पिछले 2 हफ्ते में मेरे बालों ने इतना कुछ सफ़र किया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, है ना? मेरे बालों की हालत कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ी सी हो गई थी, एकदम क्रेज़ी मतलब जो जैसे अभी दिख रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। मेरे बाल पूरे इधर-उधर उड़ रहे थे एंड बाल टूट रहे थे। ज़रा-सा एक बार ऐसे हाथ मारो एंड बाल हाथ में आ जा रहे थे 5-6 एंड मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। द रीज़न वाज़ कि मैं ट्रिप पर गया था एक, वैष्णो देवी की ट्रिप पे गया था एंड अगर आप वैष्णो देवी गए हो एंड अगर आपने वैष्णो देवी की ट्रिप मारी है तो आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस एंड कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मिलती है आपको वैष्णो देवी जाकर, क्योंकि आपको दिन भर सिर्फ चढ़ाई करनी पड़ती है एंड वहाँ पे ना खाने का पता होता है ना रेस्ट का पता होता है, किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। आप सिर्फ वॉक कर रहे होते हो, सिर्फ आप क्लाइंब कर रहे होते हो, ट्रैकिंग पे होते हो पूरे टाइम, किसी चीज़ का कोई होश नहीं होता, जस्ट आपकी नींद भी पूरी नहीं होती है, आप जस्ट चलते रहते हो ताकि आप बस ट्रिप अपनी पूरी कर लो, आप वैष्णो देवी की चढ़ाई पूरी कर लो। सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, मैं वैष्णो देवी गया एंड वैष्णो देवी से मैं 1 हफ़्ते पहले ही आ चुका था एंड मैंने अपने बालों की हालत कई हद तक ठीक कर ली थी, बट लाइफ़ इज़ ऑसम, लाइफ़ इज़ फैंटास्टिक। लाइफ़ हमें कुछ ना कुछ ऐसी क्रेज़ी चीज़ें देती रहती है एंड देन एक और मेरी ज़िंदगी में एक और क्रेज़ी चीज़ हुई एंड मेरे को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े। इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट दूँ तो कुछ लीगल इश्यूज़ हो गए थे हमारे परिवार में, जिसकी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़े एंड आपको अगर पता हो सरकारी चीज़ों का कितना ज़्यादा क्रेज़ है भाई, कितना ज़्यादा वो लोग क्रेज़ी काम करते हैं कि वो आपको दिन भर खाली चक्कर ही लगवाते रहते हैं एंड सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई। हमने 3-4 दिन लगातार चक्कर लगाए हैं, जिसकी वजह से फिर से स्ट्रेस, ज़िंदगी में फिर से एक बार स्ट्रेस देखने को मिला एंड मेरे बालों की हालत फिर से ख़राब होने लगी। लेकिन इस बार वैष्णो देवी वाले हफ़्ते से काफ़ी हद तक ठीक थी, क्योंकि इस बार मैं न्यूट्रिएंट्स ले रहा था, रेस्ट थोड़ा बहुत ले रहा था, स्ट्रेस था ज़िंदगी में लेकिन उतना नहीं था कि बालों पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़े। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन लाइफ़ ने एक और फैंटास्टिक चीज़ दी हमें एंड वो था कि मेरे मम्मी-पापा ने फिर से एक और ट्रिप डिसाइड करी उज्जैन जाने की एंड हमारे यहाँ से उज्जैन 10-12 घंटे का रास्ता है कार से एंड हम कार से गए एंड मेरे पापा ड्राइव कर रहे थे। मेरे पापा अकेले, मतलब अगर किसी को पता हो कि कार जब ड्राइव कर रहा होता है तो एक इंसान को जागना ज़रूरी होता है ताकि वो ड्राइवर को देखते रहे एंड वो ड्राइवर अगर सोने की कोशिश करे, जैसे अगर नींद आ जाए तो उसको जगा दे ताकि एक्सीडेंट ना हो। सेम हमारे साथ भी हुआ, हम जागे रात भर एंड फिर से स्ट्रेस, है ना? ज़िंदगी स्ट्रेस देती रहती है। फिर से स्ट्रेस हुआ, फिर से न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हुई, क्योंकि उज्जैन में हम दर्शन करने गए एंड वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स का कोई अता पता नहीं, डाइट का कोई अता पता नहीं, जिसकी वजह से मेरे बालों ने फिर से सफ़र किया एंड फिर से ही मुझे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। लेकिन गाइस, नाउ आई एम बैक, मैं वापस आ चुका हूँ, सारी ट्रिप ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ज़िंदगी अभी एक और फैंटास्टिक चीज़ देने वाली है, लेकिन उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मेरे बाल पहले से काफ़ी हद तक ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मैं पूरे ले रहा हूँ, आराम मैं पूरा ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस है लेकिन वो ठीक है, हम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि एज़ अ इंडियन स्ट्रेस मैनेज करना तो हमारे खून में ही है। इस वीडियो में मैंने 2 ही चीज़ के बारे में बात करी है ना, कि स्ट्रेस एंड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो मैं आपको इन 2 ही चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताऊँगा कि आप भी किस तरह से अपने बालों की हेल्थ को अच्छा बना सकते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में भी स्ट्रेस है एंड आपको आपकी भी लाइफ़ आपको फैंटास्टिक चीज़ें देते रहती है, आपकी अक्सर लाइफ़ में होता रहता है फैंटास्टिक चीज़ें, क्रेज़ी चीज़ें। तो मैं आपको कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के नाम बताऊँगा जो आप अगर बाहर सप्लीमेंट से पूरे करते हो, चाहे अपनी डाइट में ही ऐड करते हो, अगर उन चीज़ों को आप पूरा करते हो तो आपके बाल बेटर देन बिफोर हो जाएँगे एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपको सिखाऊँगा कि आप किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3। एज़ अ वेजिटेरियन ओमेगा 3 को पूरा करना, एज़ अ इंडियन, नॉट एज़ अ वेजिटेरियन, एज़ अ इंडियन ओमेगा 3 इंडिया में पूरा करना इज़ वेरी कॉस्टली, है ना? क्योंकि आपको फ़िश खाना पड़ेगा एंड मुझे नहीं लगता कि इंडिया में हर कोई डेली फ़िश खाता है एंड ना हर कोई डेली चिया सीड्स चबा रहा होता है, ड्राई फ्रूट्स चबा रहा होता है। इंडिया इज़ अ वेरी कंज़र्वेटिव कंट्री, है ना? यहाँ पे रिसोर्सेज को बहुत बचा के यूज़ किया जाता है। अगर आपके घर में ड्राई फ्रूट्स आ गए तो वो इतना बचा के यूज़ करेंगे कि कभी कोई मेहमान आ गया तो ही निकलेगा ड्राई फ्रूट्स, नहीं तो नहीं निकलेगा। एंड फ़िश तो हम नहीं खाते रोज़-रोज़, क्योंकि हमारी कंट्री एक हिंदू पॉपुलेटेड कंट्री है, दैट्स व्हाई हम रोज़ चिकन फिशेस नहीं खा सकते एंड एज़ अ वेजिटेरियन, आई एम अ वेजिटेरियन। नेचुरल टीन का ओमेगा 3, वेजिटेरियन ओमेगा 3 खरीद सकते हो एंड बाहर से सप्लीमेंट कर सकते हो। मैंने इस चीज़ का इसलिए नाम दिया, इस प्रोडक्ट का इसलिए नाम दिया क्योंकि ये चीज़ मैं भी यूज़ करता हूँ। इससे आपके बालों की हेल्थ बहुत बेहतर होगी, पहले से बहुत बेहतर होगी एंड अगर आपको आपके मम्मी-पापा को जोड़ों का पेन है, जॉइंट्स का पेन है, तो वो भी कई हद तक ठीक हो जाएगा एंड आपके भी जोड़ों का दर्द ठीक हो सकता है अगर आप भी जोड़ों के दर्द से सफ़र कर रहे हो, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी ब्रिलियंट कंट्री एंड
यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सेकंड न्यूट्रिएंट है विटामिन B12। अब विटामिन B12 काफ़ी तरह के आते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी आते हैं, वेजिटेरियन भी आते हैं, बट एज अ वेजिटेरियन आई यूज़ विटामिन B12 वेजिटेरियन वाला। मिथाइल कोबलाइन ऐसा कुछ नाम है इसका, बट विटामिन 12 होना चाहिए। ये जो न्यूट्रिएंट है इसमें इंडिया के मोस्टली 90% जनता है डेफिशिएंट, क्योंकि एज मैंने बताया कि ये एक नॉन वेजिटेरियन न्यूट्रिएंट है, ये नॉन वेज में ज़्यादा मिलता है। नॉन वेजिटेरियन में एक टाइम को डिसेंट अमाउंट होता है, बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग सरप्लस में रहते हैं, है ना। एंड उन लोगों में आप भी आते हो, सो मुझे नहीं लगता कि आप भी सरप्लस में होगे विटामिन B12 के, तो आप इस चीज़ को बाहर से सप्लीमेंट कर सकते हो, है ना। अगर नहीं करना चाहते तो अंडा खाओ, फिश खाओ, मीट खाओ, नॉन वेज खाओ, है ना। ऐसा मत खाना कि एक दिन खाया दूसरे दिन मंगलवार हो गया तो हम नहीं खाएंगे। इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता हूँ, इट्स अ बेसिक थिंग। लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि है ना, कि अगर आपको विटामिन B12 अपने सप्लीमेंट से अपना डाइट से पूरा करना है तो आपको डेली खाना पड़ेगा, बट अगर आपको सप्लीमेंट से पूरा करना है तो इट्स नॉट दैट मच हार्ड, क्योंकि सप्लीमेंट अगर आप खरीदते हो विटामिन B12 का हाई डोजेज खरीदते हो तो 3 दिन में एक बार खाने की जरूरत पड़ती है। एंड कार्बोवाइट 4 नाम की एक कंपनी है, वो विटामिन B12 बनाती है, एंड मैं करंटली वही यूज़ कर रहा हूँ। थर्ड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, वो है विटामिन D3, है ना। इंडिया की एज यूजुअल, मतलब फिर से मैं वही बात बोलूँगा, इंडिया की मैक्सिमम जनता विटामिन D में भी डेफिशिएंट है। एंड आई डोंट नो व्हाई, जबकि इंडिया में इतना ज़्यादा धूप, इतना ज़्यादा सन एक्सपोजर होने के बाद भी इंडिया के ज़्यादातर जनता जो है विटामिन D से डेफिशिएंट है, क्योंकि वो लोग धूप में बैठना नहीं जानते। एंड ये बहुत ही क्रेज़ी बात है कि इंडिया जैसे देश में भी लोग विटामिन D से डेफिशिएंट हैं, जबकि इंडिया में सन एक्सपोजर बहुत है, ना कि यूरोप और ग्रीनलैंड जैसे देशों में जहाँ पे सन उगता ही नहीं है जल्दी। बट ठीक है, आप भी डेफिशिएंट हो, आई नो, तभी आप डिप्रेशन में रहते हो, तभी आपका मूड ख़राब रहता है, लेकिन इस चीज़ का इलाज है। आप 100 रुपये की केमिस्ट के पास जाओगे, उसको बोलोगे विटामिन D3 की सॉफ्ट जेल दे दो, 100 रुपये की आपको वो 4 गोली देगा, एंड वो 1 महीने चलती है। एंड सिर्फ एक गोली आपके 1 हफ्ते आराम से चल जाएगी, आपको 1 हफ्ते में सिर्फ एक बार खाने की जरूरत है, एंड आपके विटामिन D का सारा डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सन एक्सपोजर लेना बिल्कुल तरह से छोड़ दोगे एंड गोलियों पे ही डिपेंड हो जाओगे, नहीं। आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप विटामिन D जो है धूप से ले रहे हो, एंड ये सारे न्यूट्रिएंट्स पे बेस है, मतलब ये सारी न्यूट्रिएंट पे लागू होता है कि जितने भी न्यूट्रिएंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे कि आप पहले डाइट से पूरी करो, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स की ओर जाओ। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी डाइट से बिल्कुल पूरा हो ही नहीं सकता, तभी सप्लीमेंट्स पे पूरी तरह से डिपेंड होना। एंड मैं तो कहूँगा पूरी तरह से डिपेंड होने की जरूरत नहीं है सप्लीमेंट्स पे, सप्लीमेंट्स को बैकअप की तरह यूज़ करा करो, क्योंकि सप्लीमेंट्स है ना, डाइट इज डाइट। अगर आप डाइट को अच्छा करोगे, च्यूइंग फूड्स खाओगे एंड उससे न्यूट्रिएंट्स लोगे, तो वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा रेदर देन कि आप सप्लीमेंट्स पे डिपेंड हो रहे हो। फोर्थ थिंग है प्रोटीन। ये तो मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के आगे, एंड आई डोंट नो व्हाई प्रोटीन को लेकर इस इंडिया जैसी कंट्री में बहुत हेट है, खासकर बूढ़ों में एंड खासकर एडल्ट्स में। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि अगर कोई बंदा डब्बा खाता दिख गया तो भाई उसकी तो बस मार ली है एंड ख़त्म। मतलब जिम में जो एक्सरसाइज भी करते हैं ना, वो भी बंदे, अगर आप उन्हें बता दोगे कि मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, वो लोग, अगर आपकी बॉडी अच्छी बन भी गई तो वो लोग आपको बुली करेंगे, कहेंगे कि इसने तो डब्बे खा के बॉडी बनाई है। बट डोंट अशेम, ठीक है, कभी भी हार मत मानना, कभी भी शर्माना मत कि मैं डब्बे खाता हूँ, ठीक है। मतलब मैक्सिमम टाइम में ना इस चीज़ को छुपा के रखना कि आप किसी को कभी ना बताओ कि आप डब्बे खा रहे हो। लेकिन अगर कोई जेन्युइन इंसान है तो उसे आप बता सकते हो, उसे आप भी मोटिवेट कर सकते हो कि ठीक है, अगर तेरी डाइट से पूरा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ यार डब्बे खरीद ले, है ना। नेचुरल टीन का वे प्रोटीन खरीद ले, नहीं खरीद सकता है तो प्लांट प्रोटीन खरीद ले, नहीं तो ईस्ट प्रोटीन खरीद ले। ईस्ट प्रोटीन तो सबसे यार आजकल अभी तक बेस्ट चल रहा है ना, अभी के रेट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से एंड बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी हद तक बजटली है, एकदम बजट फ्रेंडली है। एंड आप भी जा सकते हो। मैं करंटली नेचुरल टीन का वे आइसोलेट यूज़ करता हूँ एंड ईस्ट प्रोटीन भी यूज़ करता हूँ। एंड मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें खरीदता हूँ एंड तब जाके ये चीज़ें मैं पूरी करता हूँ। सो अगर आप 50 किलो के हो तो आपको अपने बॉडी के दुगना ग्राम्स में खाना है। अगर जैसे मान लो आप 50 किलो के तो आपको 100 ग्राम खाना है, अगर आप 55 किलो के हो तो आपको 110 ग्राम खाना है। एंड सप्लीमेंट्स आप कर सकते हो इस चीज़ को, लेकिन फोकस करना कि आप पहले अपनी डाइट से पूरा करो एंड देन उसके बाद सप्लीमेंट्स की तरफ जाओ। एंड
अगर मैं बताऊँ आपको किस तरह से इस चीज़ को फ़िगर आउट करना है। पहले आपको अपनी डाइट पूरी तरह से 1 हफ़्ते खानी है ना? दबा के जितना आप खा सकते हो, जितना आप बेहतर खा सकते हो, उतना आपको बेहतर खाना है एंड सारी चीज़ों की फ़ोटो खींचना है। जो भी आप खाओगे उस चीज़ की फ़ोटो खींच के चैटजीपीटी पे डालना है और उसको बोलना कि आपको इसका न्यूट्रिएंट डिटेल चाहिए कि इसमें क्या-क्या न्यूट्रिएंट है, वो आपको बता देगा एंड 1 हफ़्ते के बाद आपको पता लग जाएगा कि आप एवरेज वो भी आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हो कि मैंने इस हफ़्ते में एवरेज कितना प्रोटीन लिया है। आपको पता लग जाए कि आपने इतना प्रोटीन लिया है, उसके बाद आप बाकी की डेफ़िसिट जितना डेफ़िसिट बचेगा आप उस चीज़ को सप्लीमेंट कर सकते हो। बहुत बथेरे पड़े हुए हैं ब्रांड्स बाहर, मैं पर्सनली नेचुरल टीन का यूज़ करता हूँ एंड आई मुझे पता है कि मैं एक दिन नेचुरल टीन का स्पॉन्सर ले लूँगा, बट ठीक है, अभी के लिए हम खरीद के खाएँगे बस। एंड आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा कॉस्टली है तो आप ईस्ट प्रोटीन की तरफ जा सकते हो, बट ठीक है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जो मन चाहो वो करो। यही 4 सप्लीमेंट्स थे जो बालों को लेकर बहुत ज़्यादा बेहतर आपको रिज़ल्ट्स देंगे एंड कंप्लीटली हो सकता है चेंज ही कर दे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। कॉर्टिसोल ऐसी खतरनाक चीज़ है, ख़ासकर अभी के जनरेशन में कॉर्टिसोल लेवल्स लोगों के अंदर इतने हाई रहते हैं, चाहे वो ऐसे स्ट्रेस सिचुएशन में ना भी हो लेकिन उनके कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत हाई रहते हैं। हम सारे इंसानों को कॉर्टिसोल, स्ट्रेस इन सब चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए एंड बहुत ही रेयर लोग हैं इस दुनिया में, इस कंट्री में, ख़ासकर अपनी कंट्री में कि स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में तो एक एक बार को वर्क लाइफ बैलेंस नाम की चीज़ भी होती है कि आपको उतना स्ट्रेस लेना नहीं पड़ता अपने वर्क को लेकर। लेकिन इंडिया में आपको लोग चौबीसों घंटे काम करने के लिए बोलेंगे एंड आप अगर अपनी 20s में हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा ही फ़ोर्स किया जाएगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो एंड आपको खुद से भी अंदर से लगेगा कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन ये मेहनत कभी रोकना मत, लेकिन इस चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए एंड वो सिंपल ट्रिक है मेडिटेशन। एब्सोल्यूट ट्रूथ, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे योग का जन्म हुआ, जहाँ पे मेडिटेशन साधना ऐसी ऐसी महान चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, जन्म हुआ, लेकिन फिर भी इंडिया इन सारी चीज़ों में बहुत पिछड़ चुका है। बहुत ही अगर कोई इंसान ये सारी रिचुअल्स करता और दिखता भी है तो हम उस इंसान को महान पुरुष बोलकर एंड जस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं, ये बहुत ही बड़े योगी हैं एंड बस वो चीज़ें खाली हमारे ज़ुबान तक रह जाती है। हम उस चीज़ को अपने जीवन में नहीं उतारते। हम शिव जी, शंकर जी को पूजते तो हैं, हम श्री कृष्ण को पूजते तो हैं, लेकिन हम उनकी लाइफ़स्टाइल को कभी अपने आप की ज़िंदगी में कभी उतारना नहीं चाहते। अगर हम शिव जी के लाइफ़स्टाइल को देखें तो वो हमेशा ही योग करते आपको पाए जाएँगे, मेडिटेशन करते पाए जाएँगे, साधना लगाते हुए पाए जाएँगे। कृष्णा जी भी आपको योगा करते हुए, साधना लगाते हुए आराम से मिल जाएँगे एंड बहुत से लोग इस चीज़ में आश्चर्य हो रहे होंगे कि कृष्णा जी कैसे? लेकिन आपको इस चीज़ के ऊपर थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि कृष्णा जी का एक नाम योगराज भी है। ही इज़ किंग ऑफ मेडिटेशन। वो मेडिटेशन में बहुत बहुत ही निपुण थे। निपुण का मतलब एक्सीलेंट, है ना? सो हमारे कल्चर में ही हमेशा से ये मेडिटेशन चीज़ थी जो आजकल वेस्ट में चला है रॉ डॉगिंग, जिसमें आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ दीवार को घूरते हो, चाहे आप किसी एक चीज़ को घूरते हो एंड वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही होता है। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब है कि अपने नर्वस सिस्टम को स्लो करना, उसको वो जो प्रेशर है उस चीज़ को कम करना एंड काम होना। एंड काम आप किस तरह से हो सकते हो? chaos से भागकर, या तो chaos के अंदर घुस के उस चीज़ को सेटल करके। मेडिटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि यार सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ बिखर रहा है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, है ना? मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो रहा था, मैं एकदम डिप्रेस था, मैंने मेडिटेशन किया। आप भी मेडिटेशन कर सकते हो एंड मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी सही में बदल देगा, है ना? मैं इतनी देर से बहुत क्रेज़ी तरह से बोल रहा था, लेकिन मैं सीरियस होके आपको अगर बताऊँ, माय फ्रेंड, मेडिटेशन किया करो। दिन के 5 मिनट ही करो एंड मैं ठीक है, मैं आपकी बात समझ जाऊँगा कि मेडिटेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरी बात सुनो, इट इज़ योर फ़ोन, ठीक है? आप अपने फ़ोन से एक बार दूर रह के देखो, आपको पता लगेगा कि आपके दिन में बहुत टाइम है। एलोन मस्क यूँ ही नहीं बोलता कि यूँ ही नहीं 24 घंटे में वो इतनी सारी चीज़ें उखाड़ देता है और हम सिर्फ़ हम जैसे लोग जो अभी नीचे हैं वो उतना उस हद तक काम नहीं कर पाते, बिकॉज़ वो बंदा फ़ोन पे नहीं बिज़ी रहता। वो दिन भर बंदा अपने बिज़नेस के बारे में सोचता है, अपने ग्रोथ के बारे में सोचता है ना? भगवान ने उसको भी 24 घंटे दिए हैं एंड आपको भी 24 घंटे दिए हैं, लेकिन आपके लिए वो 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। आप सोच रहे हो कि यार 24 घंटे कम पड़ रहे हैं।
जस्ट बिकॉज़ क्योंकि आप फ़ोन चला रहे हो, आप फ़ोन में बहुत ज़्यादा डूबे हो एंड फ़ोन ही एक रीज़न है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस से बचना है, कॉर्टिसोल लेवल से बचना है, हाई ना जाए कभी कॉर्टिसोल, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा एंड मेडिटेशन करने का तरीका मैं अगर आपको बताऊँ सिंपल वे में, जस्ट सिट है ना, आपको जस्ट अपने छत पे जाना है, किसी भी एकांत जगह पे जहाँ पे शोरगुल नहीं हो, जहाँ पे हल्ला-गुल्ला ना हो एंड ऐसी जगह आपके घर में पक्का होगी मुझे पता है। वहाँ जाना, बैठ जाना, जब भी टाइम मिलता है बैठ जाना। शुरू में अटपटा लगेगा, बेकार लगेगा भाग जाता हूँ। दिमाग में इतने ख़्याल आ रहे होंगे लगेगा कि भाग जाओ। बट माय फ्रेंड लिसन, जस्ट बैठना, प्लीज़ बैठना। मैं अपने कॉलेज के दोस्तों को ये सारी चीज़ें समझाता हूँ, मैं अपने स्कूल फ्रेंड्स को ये सारी चीज़ें समझाता हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड को ये सारी चीज़ें समझाता हूँ, बट द रिस्पॉन्स इज़ चल चुप रह। ठीक है? मुझे हो सकता है कि आप भी ये रिस्पॉन्स दे रहे हो कि ये क्या बोल रहा है कि मेडिटेशन करने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी बात सुनो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। सो दीज़ आर 2 टिप्स, है ना? मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में सब बता दिया, आपको स्ट्रेस किस तरह से मैनेज करा जाए उस चीज़ के बारे में बता दिया। अगर आपको हेयर्स के ऊपर एकदम डिटेल्ड वीडियो चाहिए, जो मैं अपनी ज़िंदगी में अपनाता हूँ, एकदम डिटेल्ड डाइट से लेकर लाइफ़स्टाइल सब कुछ, ऑल ऑफ मतलब सब कुछ जो भी आपको मैं बता सकता हूँ, जो भी अपनी ज़िंदगी में मैंने ट्राई किया है, सारी चीज़ें एक वीडियो में डाल दूँगा। बस आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो चाहिए, है ना? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेडिटेट ब्रो, मेडिटेशन करो, कॉर्टिसोल लेवल्स हाई मत करो, न्यूट्रिएंट्स अच्छे खाओ एंड अच्छे-अच्छे बाल उगाओ, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।